हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको चांदीपुरा वायरस के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि चांदीपुरा वायरस किस तरह से लोगों में दहशत फैला रहा है। इस वायरस से पहले अगर हम बात करें, 2 से 3 साल पहले 2019 का वो दिन, वो समय जब कोरोना वायरस अपने इंडिया में ही नहीं अपितु हर जगह दस्तक फैला चुका था और वो वायरस जो है सभी लोगों के दिलों में भय फैला दिया। उस वायरस के कारण हजारों करोड़ लोगों ने अपने परिवार को खोया, हजारों की तादाद में लोगों की मृत्यु हुई, करोड़ों की तादाद में लोग ग्रसित हुए और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हुआ। यहां तक कि कई दिनों तक पूरी तरह से भारत ही नहीं अपितु पूरा देश बंद था। उसी प्रकार से ये भी वायरस जो है चांदीपुरा वायरस, जो कि एक बहुत ही घातक साबित हो रहा है, यह भी एक प्रकार से कोविड की तरह ही लोगों में दहशत फैला रहा है। आखिर ये वायरस है क्या, किस तरह से वायरस कोविड की ही तरह है और ये किस तरह से लोगों में अटैक कर रहा है, किस तरह से लोगों में दहशत फैला रहा है और किस तरह से बुजुर्गों और बच्चों पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर हम चांदीपुरा वायरस की बात करें तो चांदीपुरा वायरस सबसे पहले 1965 में नागपुर में देखा गया था। सबसे पहले इसकी खोज जो है सबसे पहले पता चला 1965 में नागपुर में। अब तक की अगर बात की जाए चांदीपुरा वायरस की, तो जब से अभी जो रिसेंट केस है इसमें 29 केसेस अभी चांदीपुरा वायरस में एक्टिव पाए गए हैं, जिसमें से गुजरात में 26, राजस्थान में 2 और मध्य प्रदेश में 1 केस पाया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चांदीपुरा वायरस ज्यादातर बच्चों में और बुजुर्गों में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। आखिर ये बच्चों और बुजुर्गों में ही अपना प्रभाव क्यों छोड़ रहा है, इसका भी एक कारण है। क्योंकि अगर बुजुर्ग जो हैं उनमें एंटीबॉडीज की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, WBC कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस उनपे ज्यादा अटैक कर रहा है। हालांकि अगर बच्चों की बात करें तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ये बीमारी अपने चपेट में ले रही है, क्योंकि बच्चों का भी जो है एंटीबॉडी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है और वो भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अब तक का अगर डाटा उठाएं आज के डेट तक का, तो 29 केसेस में से जिसमें से 15 लोग जो हैं अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। अगर हम इसके कारण को देखें कि किस कारण से वायरस जो है लोगों में दहशत फैला रहा है, क्या कारण है, किस कारण से लोगों में वायरस फैल रहा है, किसकी वजह से वायरस फैल रहा है, तो एक प्रकार का आरएनए वायरस है जो ह्यूमन बॉडी के आरएनए में अटैक करता है। दूसरा ये सैंड फ्लाइज एक प्रकार से मच्छर की तरह ही है। सैंड फ्लाइज जो जिस प्रकार से मच्छर बाइट करता है, उसी प्रकार से ये सैंड फ्लाइज भी जो है इंसानी शरीर पे बैठकर और उनको बाइट करता है, जिसके कारण ये वायरस उनके शरीर में दस्तक दे जाता है, पहुंच जाता है। और उनकी कुछ प्रजातियां भी हैं, जिनमें से फीमेल फ्लेवेटोमाइन भी उसकी एक प्रकार की प्रजाति है जो इस प्रकार के वायरस को दस्तक दे रही है। चलिए हम जानते हैं कि इस वायरस से आखिर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स अगर हमको आते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत इलाज करवाना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सिम्टम्स के बारे में भी जानना जरूरी है। तो इसका जो सिम्टम्स है, इम्पैक्ट ऑन CNS, ये सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन पे अटैक करता है। सीधे क्या करता है, ब्रेन पे अटैक करता है, जिससे ब्रेन में एंसेफेलाइटिस मींस ब्रेन में सूजन हो जाती है, या मिर्गी आती है, या उसको दौरे या नौसिया वोमिटिंग जैसी समस्याएं चालू हो जाती है। अगर बच्चों और बूढ़ों में बात की जाए तो डायरिया जैसी बीमारी भी स्टार्ट हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है। बच्चों में देखा जाए तो फीवर, कांस्टेंट फीवर आता है, अननेसेसरी फीवर आता है, अनसर्टेन फीवर आता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि बच्चों में लचीलापन होना और सही से उनका शरीर काम न करना, शरीर में ढीलापन होना और शरीर में स्ट्रांगनेस का दूर होना, शरीर सही से काम न करना, ये भी एक प्रकार के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। शरीर में वीकनेस भी हो रही है, ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स दिख रहा है। आखिर इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें कि चांदीपुरा वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, चांदीपुरा विषाणु से हम कैसे बच सकते हैं। हालांकि कोविड-19 के टाइम पे भी लोगों के पास कोई वैक्सीन नहीं थी, जिसके कारण हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने परिवार को खोया, अपनी जानें गंवाई।
इसी प्रकार से इस वायरस का भी अभी तक कोई वैक्सीन या कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ प्रिकॉशनरी आइटम्स या सिस्टम्स लेकर हम अपने बॉडी को इस बीमारी से बचा सकते हैं, जिसमें से विटामिन सी जो है लेमन, ऑरेंज और आलमंड जैसी चीजों को खाकर, फ्रूट्स को खाकर हम जो है तो इस बीमारी से लड़ सकते हैं। दूसरा बात ध्यान देने का ये है कि ये बीमारी जो है ज्यादातर गांव में फैल रही है। गांव में क्यों फैल रही है बीमारियां? क्योंकि गांव में आदिवासी लोगों के बीच में और ऐसे समूह में फैल रही है जहां पे लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो इस बीमारी से आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जहां पे गंदगी रहती है वहां पे सैंड फ्लाइज या मादा फ्लेबेटोमाइन जो है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है, वो अपना प्रभाव ज्यादा फैला रहा है। अगर आप सफाई रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, रोज नहाएंगे, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखेंगे, कपड़े साफ सुथरे पहनेंगे, हमेशा अपने शरीर को ढक कर रखेंगे, तो हो सकता है इस बीमारी से जल्द आपको निजात मिल सकती है। तो दोस्तों, चांदीपुरा वायरस जो है ये भी एक प्रकार का कोविड-19 की तरह ही सबसे बड़ा घातक वायरस है, जो कि 1965 में नागपुर में सबसे पहले खोजा गया। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसके कारण, आपको इसके सिम्टम्स, आपको इसके ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा साफ सफाई पे ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, और जिसके चलते ही आप इस बीमारी से, इस विषाणु से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।